गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 1 अक्टूबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, ICRA की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की GDP दर -11% रहने की उम्मीद है। हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया गया, जो कि कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए है। माली देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोख्तार ओवने को सिलेक्ट किया गया। लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को सिलेक्ट किया गया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए प्रमुख के रूप में PD वघेल को सिलेक्ट किया गया। भारत का पहला राज्य जिसने खुली बीड़ी और सिगरेट के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया सो महाराष्ट्र है। कोविड-19 के लिए वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिक रजिस्ट्री को भी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने स्टार्ट किया। अभी हाल ही में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया, जो कि 29 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। IPL इतिहास में किस भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज शतक बनाया गया? मयंक अग्रवाल के द्वारा। पहला जो तेज शतक बनाया गया था वो यूसुफ पठान के द्वारा बनाया गया 37 बॉल्स में। फिर बात करते हैं, केरला सरकार को भी हाल ही में पर्यटन के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन के लिए हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल स्टार्ट किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-20 के लिए संजू यादव और गुरप्रीत सिंह संधू को सिलेक्ट किया गया। NIIST संस्थान ने 2020 में सर्वश्रेष्ठ नवाचार इनोवेशन के लिए प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता। RBI बैंक शहरी सहकारी बैंकों के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए प्रौद्योगिकी विजन को लागू करेगा। और T20 क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ने वाली अलाइसा हेली विकेट कीपर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। फिर बात करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्म दिवस को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 25 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई? इसका जो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। फिर बात करते हैं, किस देश में विवादित क्षेत्र नोगोर्नो करबख क्षेत्र स्थित है? नोगोर्नो करबख क्षेत्र, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में स्थित है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा मोसिक माइक्रो प्रोसेसर, जो कि स्वदेश में निर्मित है, IIT मद्रास के अंदर निर्मित है। इससे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था वो शक्ति नाम से था, और ये जो मोसिक माइक्रो प्रोसेसर है उसी का एडवांस वर्जन है। फिर बात करते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट चयन समिति के प्रमुख के रूप में नीतू डेविड को सिलेक्ट किया गया। रशियन ग्रैंड प्रिक्स वेल्टरी बोटास के द्वारा जीती गई। अभी हाल ही में 28 सितंबर को सूचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल एक्सेस डे मनाया गया। और ईश्वर जज अहलूवालिया का निधन हो गया, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थी। अब बात करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। किस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर प्रदान किया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो साइंस कैटेगरी है उसके अंदर ये अवार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है। ये जो अवार्ड है बेसिकली 7 कैटेगरी के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी है बायोलॉजिकल साइंस, सेकंड केमिकल साइंस, थर्ड है अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन एंड प्लानिटरी साइंस, फोर्थ कैटेगरी इंजीनियरिंग साइंस, फिफ्थ कैटेगरी मैथमेटिकल साइंस, सिक्स्थ कैटेगरी मेडिकल साइंस एंड सेवन्थ कैटेगरी फिजिकल साइंस। सो ये 7 कैटेगरीज है जिन साइंस की, जिसके अंदर ये शांति स्वरूप भटनागर प्राइज प्रोवाइड करवाया जाता है। ये जो अवार्ड है बेसिकली CSIR के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके जो फाउंडर हैं रामास्वामी मुदलयर और शांति स्वरूप भटनागर जी है CSIR के फाउंडर, और इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल बने थे वो शांति स्वरूप भटनागर जी बने थे। और CSIR का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1942 के अंदर हुआ था। शांति स्वरूप भटनागर को फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से भी जाना जाता है इंडिया के। और ये जो अवार्ड है फर्स्ट टाइम 1958 के अंदर प्रोवाइड करवाया गया था। सो ये कुछ
फैक्ट थे इस क्वेश्चन के। फिर बात करते हैं अनदर जो ऑप्शंस हैं उनके, जैसे स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ा जो अवार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड ये प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिर बात करते हैं यदि एक्टिंग की, सो एक्टिंग के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है और लिटरेचर के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रोवाइड करवाया जाता है इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस शहर के लिए जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी मैप बनाया गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुंबई। और फिर बात करते हैं ये जो मैप बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक मुंबई के द्वारा बायोडाइवर्सिटी बाय द बे कैंपेन के थ्रू बनाया गया है। ये जो मैप है रोहन चक्रवर्ती है उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इस मैप के अंदर मुंबई के वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट और वहाँ के जो दलदल के जंगल है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, अर्बन ग्रीन स्पेसेस है और ओवर 19 स्पाइसीज है, इनको वहाँ पर चयनित किया गया है। फिर यदि बात करते हैं अनदर ऑप्शन, जैसे कि इंदौर की अपने यदि बात करें तो इंदौर जो अभी भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी उसके अंदर कंटिन्यू 4th टाइम फर्स्ट पोजीशन पे रहा है क्लीन सिटी की फॉर्म में। फिर यदि बात करें जयपुर की, सो जयपुर में अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया था। और बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ब्रिज वीर सावरकर का उद्घाटन किया गया था। सो अपनों ने यहाँ पर जो बात की है मुंबई की बात की है। सो अपने बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट की। सो यहाँ पर इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है महाराष्ट्र स्टेट का दिखाया गया है। महाराष्ट्र स्टेट के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड गोवा, ये कुछ स्टेट्स हैं जिनके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर अपने बात करते हैं महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी है जो कि शिवसेना पार्टी से है। फिर बात करते हैं यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है और इनको अभी हाल ही में गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ स्टेट का 1 मई 1960 को हुआ और गुजरात स्टेट का भी जो फॉर्मेशन इसी डेट को हुआ 1 मई 1960 को। यहाँ का जो बर्ड है येलो फुटेड ग्रीन पिगर है, पीले पैरों वाला कबूतर। यहाँ की जो डांस है वो लावनी और कोली डांस है। यहाँ के जो नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क, चांदोली नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, गुगमल और टेडाबोवा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं विधानसभा की 280 सीट्स, विधान परिषद की बात करें तो 78, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यदि अपनी बात करते हैं इंडिया के जो 7 स्टेट्स थे जिनके अंदर विधान परिषद मौजूद थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जम्मू एंड कश्मीर की जो विधान परिषद है उसको भंग कर दिया गया और उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के 6 स्टेट्स है जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, इन 6 स्टेट्स के अंदर विधान परिषद अभी मौजूद है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट करंट न्यूज ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। सो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी हाल में ई पीक पहाड़ी ऐप किसानों के लिए लॉन्च किया गया। यहाँ पर जॉब को सर्च करने के लिए महाजॉब पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो प्लाज्मा थेरेपी सेंटर है वो भी यहीं पर ओपन हुआ। यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर निवेश को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए महाप्रवाना योजना स्टार्ट की गई। एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर और विश्व का दूसरा बड़ा डेटा सेंटर भी यहीं मुंबई के अंदर प्रेजेंट है। आई फ्लो नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया जो कि बाढ़ की चेतावनी देता है। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा स्टेट बना जो यहाँ के रहने वाले हर नागरिक को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना प्रोवाइड करवाया। इसी के साथ साथ जो ट्रैफिक लाइट्स होती है वहाँ पर महिला संकेत, महिला की जो फ़ोटो लगाएगी ट्रैफिक सिग्नल पर, वो भी पहला स्टेट बना। और ड्रोन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना जिस जो इलेक्ट्रिक खंभों और जो वहाँ के ट्रांसमिशन लाइन है उनकी देखरेख करता है। सो ये कुछ करंट न्यूज़ है महाराष्ट्र स्टेट के बारे में। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, फूलों का गुलदस्ता पुस्तक के लेखिका कौन है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। ये जो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना हैं ये
यूपी के लखनऊ से 1955 के अंदर पीएचडी करने वाली पहली वुमेन्स बनी हैं। फिर यदि अपने जो अनदर ऑप्शंस है उनकी बात करते हैं, जैसे कि बराक ओबामा है, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है ए प्रोमिस्ड लैंड, जो कि 17 नवंबर को रिलीज होगी। इसी के साथ साथ यदि रोमिला थप्पर की अपनी बात करते हैं तो वॉइस ऑफ डिसेंट नाम से इनके द्वारा बुक लिखी गई है। फिर अपनी बात करते हैं अरुंधति राय की, इन्होंने एक बुक लिखी आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शंस। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोनू सूद। सोनू सूद अभी एसर के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। एसर जो कि पर्टिकुलर लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर का डिज़ाइन करती है। इसी के साथ साथ सोनू सूद ने अभी हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च किया था, रोजगार को ढूंढने के लिए लोगों के लिए। यूएनडीपी के द्वारा जो ये प्राइज़ दिया गया विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार, ये जो पुरस्कार दिया गया अभी कोविड-19 के दौरान इंडिया के अंदर जो भी प्रवासी मजदूर थे उनको एक जगह से दूसरी जगह अपनी खुद के घर पर पहुंचाने के लिए जो काम किए थे, इस वजह से उनको ये पुरस्कार प्रोवाइड करवाया गया है। फिर यदि अपनी बात करें, यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। इसके जो हेड है वो एच.एम. स्टेनर है और इसका जो फाउंडेशन हुआ 22 नवंबर 1965 को हुआ था। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करें, जैसे कि अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार ने भी हाल ही में एक गेम लॉन्च किया है फौजी नाम से। आमिर खान जो भी CE80 टायर के ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किए गए हैं। इसी तरह से अमिताभ बच्चन की बात करें अमिताभ बच्चन को अभी RBI के द्वारा जो भी बैंक्स हैं करप्ट या फिर जहाँ पे कुछ ना कुछ जो कस्टमर्स हैं उनके साथ धोखाधड़ी होती है ऑनलाइन के थ्रू, उससे जागरूकता के लिए अमिताभ बच्चन को सिलेक्ट किया गया है ताकि वो जागरूकता बनाए रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 की शुरुआत किसने की? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजनाथ सिंह जी, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। अब यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 जो है बेसिकली ये IDEX 4 फौजी है और ये जो IDEX 4 फौजी अपनी तरह की एक पहल है जिसके अंदर जो भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा पहचाने गए नए जो इनोवेशन है उसको समर्थन देने के लिए शुरू की गई है और जो हमारे आर्मी सोल्जर्स है उनकी संरचनाओं से मित्यवेवी नवाचार विचारों को बढ़ावा देगी। IDEX 4 फौजी हमारे जो आर्मी सोल्जर्स हैं उनके इनोवेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बनने और मान्यता प्राप्त हेतु पुरस्कृत करने की अनुमति भी देगा। अब इसके साथ साथ जो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है इसके तहत जो हमारे सशस्त्र बलों से 11 चुनौतियों को संभावित स्टार्टअप है, इनोवेटर्स है और MSME के लिए खुले तौर पर रखा गया है। ये कुछ बातें थी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 के बारे में। बाकी के ऑप्शन है यदि उनकी बात करें, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो अभी हाल ही में इनके द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार के अंदर हर घर फाइबर एक स्कीम लॉन्च स्टार्ट की गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो ये हमारे जल संसाधन मिनिस्टर है और इनके द्वारा वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नाम से कैंपेन स्टार्ट किया गया है वाटर कंजर्वेशन के लिए। फिर यदि बात करें रविशंकर प्रसाद जी की, ये हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, जो कि इनके द्वारा भी हाल ही में एक चुनौती स्टार्टअप कॉन्टेस्ट भी स्टार्ट किया गया था। ये जो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 स्टार्ट किया गया है, इसी के साथ साथ राजनाथ सिंह जी ने IDEX फौजी इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच का भी उद्घाटन किया। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एटलीस्ट कोई भी आपका एक स्टडी ग्रुप हो इसके अंदर आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दस्तावेज एम्बेडिंग की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर बात करते हैं इस बैंक के बारे में। इसका जो फाउंडेशन हुआ 1964 के अंदर हुआ था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
एक्ट द्वारा इसका फाउंडेशन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। इसके जो चेयरमैन हैं मिस्टर कुमार नाम से हैं और इसके जो एमडी एंड सीईओ है वो राकेश शर्मा जी के नाम से है। फिर यदि अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसके द्वारा अभी आई स्टार्टअप 2.0 स्टार्ट किया गया। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो अभी एचडीएफसी के जो एमडी एंड सीईओ है आदित्यपुरी जी वो रिटायरमेंट होने वाले हैं और उनकी जगह शशि जगदीश जी इनका स्थान लेंगे। फिर यदि अपने बात करें आईडीएफसी बैंक की, तो आईडीएफसी बैंक के द्वारा अभी हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट स्टार्ट किया गया है जो कि 2000 रुपीज़ तक किया जा सकता है एक टाइम में। ये कुछ बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। फिर अपने बात करते हैं जो ये दस्तावेज अम्बेडिंग सुविधा है या फिर अपने बात करें डॉक्यूमेंट अम्बेडिंग फैसिलिटी है इसके बारे में। ये जो फैसिलिटी है इसमें बेसिकली क्या होगा, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी एक सॉफ्ट कॉपी बना दी जाएगी और उस सॉफ्ट कॉपी से आप पर्टिकुलर उसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर कीजिए और वो आप बैंक को डायरेक्ट भेज सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर वैलिड होगा। इसी के साथ साथ यदि अपनी बात करें जैसे कि डॉक्यूमेंट अम्बेडिंग की ये जो सुविधा है बैंकों को एलसी और बीजी, एलसी जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट हुआ, बीजी आपका बैंक ऑफ गारंटी हुआ, ये जो संदेश है एक पर्टिकुलर 1 MB तक की साइज़ की आप फाइल बनाइए और उसको ट्रांसमिट कर दीजिए। ये जो फाइल है वहाँ पर बेसिकली वैलिड होगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया गया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 सितंबर। ये जो डे बनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया जाता है और इटली के एक संत थे जेरोम नाम से, उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था। इसी वजह से उनकी याद में ये डे मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रखी गई वो है फाइंडिंग द वर्ड्स इन ए वर्ड क्राइसिस। यदि बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी बात करें जैसे कि 16 सितंबर है, 16 सितंबर का ये जो ऑप्शन है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन है और इसी दिन बेसिकली जो ओजोन डे है वो मनाया गया था और ओजोन डे की जो अपने थीम रखी गई थी वो रखी गई थी 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर एंड प्रोटेक्शन। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करें जैसे कि 20 सितंबर की इसी दिन वर्ल्ड रेबीज डे बनाया गया था, इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बनाया गया था। फिर यदि अपनी बात करें 29 सितंबर की, इस दिन वर्ल्ड हार्ट डे बनाया गया था और इसकी जो थीम रखी गई थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपनी बात करते हैं, हाल ही में अभिलाष का निधन हो गया, वो कौन थे? रिसेंटली अभिलाष पास अवे, हु वाज ही? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सॉन्ग राइटर, जो कि गायन होते हैं, जो कि सॉन्ग होते हैं उसको लिखने वाले ये थे। इनके द्वारा एक बहुत ही फेमस सॉन्ग लिखा गया जो कि आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। ये वाला जो सॉन्ग है बेसिकली उनके द्वारा लिखा गया। ये सॉन्ग 1986 के अंदर एक फिल्म आई थी अंकुश, उसके अंदर गाया गया था। फिर अपने बात करते हैं जो अनदर ऑप्शंस हैं उनकी, जो किसी की इकोनॉमिस्ट अभी हाल ही में जज आहलूवालिया नाम की एक इकोनॉमिस्ट थी जिनका हाल ही में मृत्यु हुई। इसी तरह से लीजेंडरी एक सिंगर थे एसपी बाला सुब्रमण्यम जी, उनका भी निधन हो गया। और यदि अपने बात करें एक पॉलिटिशियन थे सुरेश गुलगड़ी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रेलवे थे, उन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया। ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर। जो भी पर्सन या कैंडिडेट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करंट जीके विद रिवीजन, पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको भी आप प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।